हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग इग्नू में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन कराने वाले हो, यानी कि BAPSH प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में इस कोर्स के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम कब होता है, सेमेस्टर वाइज होगा या ईयरली होगा, सारे चीज़ के बारे में आपको हम डिटेल में बहुत अच्छे से बता देंगे। साथ ही असाइनमेंट कब सबमिट करना है, क्या कुछ चीज़ें हैं, सारे चीज़ के बारे में, फ़ी कितना लगता है, कौन लोग इसमें एडमिशन करा सकता है। साथ ही हम आपको एक चीज़ और बता दें, हम खुद भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन कराए हैं इग्नू में, तो हमको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। हम अभी फ़िलहाल 3rd ईयर में हैं। तो चलिए एक एक करके इन चीज़ों को बताएं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम आपको बता दें इसमें कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो आप एडमिशन करा सकते हैं। आपको बस इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और एक चीज़, ये कौन कौन से मीडियम में होता है, तो देखिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एडमिशन करा सकते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है और ये लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है। तो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है जुलाई 2023 वाला है। आगे के लिए अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो उसके लिए थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी मैक्सिमम चीज़ सेम ही रहने वाला है। अब हम आपको बता दें कि ये जो 3 ईयर और 6 ईयर लिखा हुआ है, ये मिनिमम ड्यूरेशन है। 3 साल में आप मिनिमम कर सकते हो और मैक्सिमम टाइम आपको 6 साल दिया जाएगा, यानी कि मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 6 ईयर। अब इसके फ़ी की बात करें तो 4700 पर ईयर लगता है, यानी कि 3 साल में आपको 14,100 रुपये, यानी कि 14,100 रुपीज़ लगने वाला है। आप मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर में 5,000 लगेगा, वैसे ही 5,000 सेकेंड ईयर 3rd ईयर में लगेगा, जो कि री रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम से लिया जाता है। और ये दोनों ही सेशन में चलता है, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन, आप देख सकते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि अगर आप एडमिशन कराते हो तो 3 साल और 6 साल का ये क्या मतलब है। तो देखिए 3 साल में तो आपको एक एक साल में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप 3 साल में पास नहीं कर पाते हो या फिर बीच में 1-2 साल छोड़ देते हो तो आप 6 साल तक में पास कर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन 6 साल तक वैलिड होता है। अब हम आपको बता दें कि इग्नू में एडमिशन कराने का एक फ़ायदा होता है कि अगर आपका आज 1 साल हो जाए, मान लीजिए अभी आप जुलाई 2023 में एडमिशन करा रहे हो और जून 2024 में एग्ज़ाम दे दिए और आपका एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आ गया, उसमें आप फेल हो गए, तो आप उसका एग्ज़ाम सीधे नेक्स्ट ईयर आपको नहीं देना होगा। दिसंबर में फिर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होता है, उसमें आप दे सकते हैं। तो ये फ़ायदा है। बाकी आप सिर्फ 6 महीने पे एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपका 1 साल कंप्लीट होना चाहिए। फेल वाले पेपर का आप 6 महीने में एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये हम आपको बता दें, ईयरली बेस्ड प्रोग्राम होता है, आप 1 साल में एग्ज़ाम दे सकते हो। इतना तो आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम आपको आगे की चीज़ के बारे में डिटेल में बताते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए, ये रहा प्रोग्राम गाइड, आप इसको कह सकते हैं, क्या कुछ आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे सेमेस्टर वाइज दिया है, पर आप ईयर वाइज देख लीजिएगा। 2 सेमेस्टर का एक साथ एग्ज़ाम होता है। तो पहले हम आपको बता दें कि आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों को हम बता देते हैं आपको। फर्स्ट और सेकेंड मिला के आपको कोर कोर्स में 6 पेपर पढ़ना होता है, जो कि BPSC 101, BPSC 102, BPSC 103 और BPSC 104 होता है। कोर कोर्स होता है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होता है। बाकी जो DSE होता है वो फर्स्ट ईयर में नहीं होता है। बाकी अब हम बात कर ले, ये जो तीसरे नंबर पे है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स, तो ये होता है कंपल्सरी, ये सबको पढ़ना होता है। पहला आप ये देख लीजिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, जो कि 50 नंबर का होता है और इसमें आपको 50 क्वेश्चन MCQ दिया जाता है, जो कि OMR पे होता है। तो ये आप समझ गए। और अब देखिए कंपल्सरी में ही ये फर्स्ट ईयर में ही 2 होता है, BEGAE 182 और BHDAE 182। ये देखिए पहला वाला इंग्लिश है और दूसरा वाला हिंदी है। तो आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है, ये आपके ऊपर है। आप इन दोनों में से एक ले सकते हैं। ये भी दोनों 50-50 मार्क्स का होता है। अब देखिए ये जेनेरिक इलेक्टिव होता है ना, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। ये होता है 6 क्रेडिट का। अब आप देख लीजिए, इसमें से आपको लेना होता है 1 और नीचे वाले सेकेंड सेमेस्टर में 1, यानी कि अब आपका 1 1 2 हो गया, 3 4 और 4 8 टोटल पेपर होता है।
22 क्रेडिट 44 क्रेडिट फर्स्ट ईयर में। हम आपको एक बार और फिर से बता दें कि ये देखिए जो कोर कोर्स में है ये चारों आपको पढ़ना है, ये कंपलसरी है। और जो कंपलसरी वाला कोर्स है एक और, इसमें आपको 3 दिया गया है, 3 में से 2 लेना होता है। फर्स्ट वाला तो आपको लेना ही है फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड वाले में और करके लिखा है इसमें से 1 लेना है कोई। हो गया आपका कितना, 6 हो गया। अब देखिए अब जो हो गया ये जेनेरिक इलेक्टिव, इसमें से एक एक लेना होता है, यानी कि 8 पेपर आपका फर्स्ट ईयर में होता है। तो ये कंप्लीट हो गया, आप पूरे अच्छे से उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए आता है आपका सेकेंड ईयर, यहीं पे लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में। तो देखिए सेकेंड ईयर में 8 की जगह आपका 10 हो जाता है, और वो कैसे होता है ये अभी हम आपको बता रहे हैं। तो अभी आप देखिए जो थर्ड सेमेस्टर है इसमें 3 और फोर्थ सेमेस्टर 3, ये तीनों कंपलसरी है दोनों में ही। तो 3 3 6 पेपर हो गया। अब देखिए उसके बाद इधर आप देखिएगा तो ये देखिए स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स होगा ना, जो कि फर्स्ट ईयर में नहीं था। अब देखिए ये आ जाता है सेकेंड ईयर में, इसमें से 2 कोर्स लेना पड़ता है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में एक एक कोई ले सकते हैं आप, जो भी आपको मन करे। तो इसमें से आपको एक एक लेना होता है। तो ये 2 हो गया, तो 6 2 8 तो इधर हो गया। उसके बाद आपको जेनेरिक इलेक्टिव में से भी 2 कोर्स को लेना होता है, यानी कि आपको इसमें से भी 2 लेना होता है। अगर आपको इन कोर्स के बारे में भी जानना है कि कौन सा आपके लिए बढ़िया है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वीडियो बना के आपके लिए इन सब के बारे में भी डिटेल में बता देंगे। तो देखिए आपको 10 पढ़ना होगा सेकेंड ईयर में। अब आप समझ गए होंगे कि आपको 10 पढ़ना है सेकेंड ईयर में। ये 6 कंपलसरी है, और उसके बाद इनमें से एक एक करके 4 पेपर, तो 6 4 10 हो गया। ये 28 क्रेडिट का होता है। देखिए क्रेडिट्स पे ध्यान मत दीजिएगा, इसका कोई उतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, आप नंबर मान के चलिए। ये भी 50-50 मार्क्स का होता है, पर कुछ पेपर इसमें से 100 मार्क्स का होता है। तो आप मान के चलिए इसमें से हम बोल रहे हैं, देखिए जेनेरिक इलेक्टिव का नहीं बोल रहे हैं, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का बोल रहे हैं ये वाला। तो इसमें से आपका 50-50 मार्क्स का कुछ पेपर होता है, और कुछ पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो ग्रेड कार्ड पे देखिए 50 मार्क्स का भी जो पेपर होता है ना, ग्रेड कार्ड पे आपको 100 करके ही दिखाया जाता है, उसको दुगना कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो उसमें आपको डबल कर दिया जाएगा, उसको 100 कर दिया जाएगा। अगर आपको 50 में 20 नंबर मिला हुआ है तो उसको 40 मार्क्स दिखा दिया जाता है। तो वही चीज़ है, जैसे हम आपको बता देते हैं कौन सा पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो देखिए अभी आप देखिए स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, इसमें आप देखिएगा थर्ड सेम फोर्थ सेम में जो BCOS 183 है, BCOS 184 आपको दिख रहा होगा, ये दोनों ही पेपर 100 मार्क्स का होता है, और इसमें कुछ पेपर 50 मार्क्स का भी आता है। तो आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहते हो। 50 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होता है, और 100 मार्क्स का 3 घंटे का, यानी कि 3 आवर्स का होता है पेपर। अब देखिए अब आता है फाइनल ईयर। अब हम आपको बता दें फाइनल ईयर में फिर से आपको 8 पेपर पढ़ना होता है। वो कैसे, तो देखिए कोर कोर्स का 4 पेपर तो ये कंपलसरी होता है, तो ये आपको पढ़ना ही है। 5th सेम और 6th सेम में 2 पेपर जो होता है, ये आप समझ गए। आपको दिख रहा होगा BPSC 111, BPSC 112, BPSC 113, BPSC 114, तो ये कंपलसरी है। अब देखिए इधर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऊपर देखिएगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो होता है DSE 6 क्रेडिट का होता है एक पेपर। इसमें से आपको 4 सेलेक्ट करना होता है। देखिए 5th सेम में 2 और 6th सेम में 2, आपको सामने दिख रहा होगा सेलेक्ट एनी 2 लिखा हुआ है, एनी 2 दोनों में से एक एक को आप निकाल सकते हो, 2 को सेलेक्ट कर सकते हो। या प्री रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको करना होता है। तो कुल मिलाकर इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको बता दें कोर कोर्स होता है 84 क्रेडिट का, और वैसे ही आप सारे का क्रेडिट देख पा रहे होंगे, टोटल देखा जाए तो 148 क्रेडिट का है। तो देखिए आप इतना तो समझ गए। अब हम आपको अपने तरफ से कुछ चीज़ें इसके बारे में बता देते हैं कि अब ये चीज़ जो आप इतना समझ गए, आपको इसको सही से कैसे अपने एग्ज़ाम में लेना है। तो देखिए तो सबसे पहले हम आपको अभी बता दें कि अगर आप जब भी एडमिशन करा रहे हो, जो भी आपका सेशन है उसके ठीक 1 साल बाद जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे कि हम आपको बता दें कि अगर जुलाई 2023 में एडमिशन ले रहे हो तो आपका एग्ज़ाम होगा जून 2024 में। अगर आप उसके पहले आपका जनवरी तक असाइनमेंट पेपर आ जाता है, उसको असाइनमेंट के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे करना है वो सब वीडियो है, तो आप चैनल पे देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही इस सेशन का आएगा असाइनमेंट हम वीडियो बना के बता देंगे। तो आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करना होता है मार्च 2024 में। अगर आपका एडमिशन जुलाई 2023 में हुआ है तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आता है आपका असाइनमेंट।
तो इतना तो समझ आ गया। हम खुद भी असाइनमेंट सबमिट किया, मेरा मार्क्स भी अपडेट हो गया, सब कुछ हमको अच्छे से पता है, तभी बता रहे हैं। बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस असाइनमेंट और एग्ज़ाम पे ध्यान देना है। देखिए बाकी चीज़ उतना ज़रूरी नहीं होता है, प्रैक्टिकल का पेपर है आपका तो ज़रूरी है वो, बाकी इसमें तो प्रैक्टिकल है नहीं। कुछ लोग आईडी कार्ड के लिए परेशान होते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है, जाइएगा डाउनलोड हो जाएगा, असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कर दीजिएगा और री रजिस्ट्रेशन टाइम पे कर लीजिएगा। देखिए री रजिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस साल जुलाई 2023 में एडमिशन करा रहे हो ना, तो मान के चलिए मई 2024 से आपका री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप री रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिएगा टाइम से। वो आपका सेकेंड ईयर का एडमिशन मान सकते हैं, वो होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ चीज़ों पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है। और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट भी टाइम से ही आ जाता है, तो उसमें भी कोई टेंशन वाला बात है नहीं, 2-3 महीने के अंदर रिजल्ट भी आ जाता है आपका। बाकी एक चीज़ और बता दें कि इग्नू में ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आप 8 पेपर का एग्ज़ाम है, 8 में फेल भी हो जाते हो ना, तब भी आप सेकंड ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दोगे, तो री रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा। अगर आप फेल भी हो जाते हो तब भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा आपको एग्ज़ाम देने में। बाकी उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अभी आपको एक चीज़ हम और बता दें बढ़िया से, कि शुरू में आपको एडमिशन कराना है, एडमिशन कंफर्म हो जाए तो आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको टेंशन फ्री हो जाना है। आपका बुक आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम से 3 महीने पहले तक, तो उसको पढ़ना है, उससे असाइनमेंट बनाना है। अगर टाइम पे बुक नहीं आए तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है उसका भी वीडियो चैनल पे है, तो उसको देख लीजिएगा। बुक का पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड करके उससे आप पढ़ सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं। बाकी मार्च 2024 में अगर आप अभी एडमिशन करा रहे हो, बाकी अगर 2024 में एडमिशन कराओगे तो 2025 में वैसे ही असाइनमेंट सबमिट करना होता है। उसके लिए अलग अलग वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे पास करना है, उसका वीडियो हम बहुत सारा बना के रखे हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।